जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे क्लास 12 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, वो है हाइवर्ड विधि द्वारा अमोनिया का निष्कासन। कि अमोनिया जो हम किस प्रकार बनाते हैं हाइवर्ड विधि द्वारा, तो उस सिद्धांत को जानेंगे आज। तो यहाँ पर जो ये समीकरण दिख रहा है, तो उस सिद्धांत को जानने के लिए या आपको एग्जाम में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो अच्छी तरह से जो विश्लेषण करने के लिए जो आपको ये समीकरण जो याद रखना बहुत जरूरी है। N2+3H2 एरो मार्क 2NH3। तो यहाँ पर जो ये रिवर्सिबल साइन है, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, तो ये जो समीकरण याद रखना बहुत जरूरी है। तभी जाकर जो है आप अच्छी तरीके से किसी को भी जो है ये हाइवर्ड विधि समझा सकते हैं या खुद भी समझ सकते हैं और एग्जाम में एक बेहतर ढंग से जो आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो ये समीकरण याद रखना चाहिए। तो अब समझते हैं हाइवर्ड विधि द्वारा अमोनिया का निष्कासन करते हैं। सबसे पहले हम अमोनिया के बारे में जानते हैं। तो अमोनिया जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से संयुक्त जो है बना हुआ एक यौगिक है, जिसको कि NH3 कहा जाता है। या NH3 का जो नाम जो है अमोनिया है। तो ये जो है अब इसकी जो अभिक्रिया होती है, अमोनिया की जो अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और इसमें जो सिद्धांत का यूज किया जाता है वो सिद्धांत है ला का नियम यूज किया जाता है इसमें इस अभिक्रिया को जो संपन्न करने के लिए। और ला सितालियर का जो सिद्धांत कहता है वो कहता है कि अमोनिया का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए, अगर अमोनिया का अधिक से अधिक उत्पादन करना है तो कम ताप जो है कम रहना चाहिए, दाब उच्च रहना चाहिए। कम ताप और उच्च दाब रहना जरूरी है। कम ताप और उच्च दाब का रहना जरूरी है। लेकिन अगर हम ज्यादा कम ताप रखेंगे तो अभिक्रिया होना ही बंद हो जाएगी या अभिक्रिया की गति धीमी पड़ जाएगी। तो उसके लिए जो जरूरी होता है कि हम जिस कम ताप पर किसी भी अभिक्रिया को रखना चाहते हैं तो वो हमेशा जो उसी अनुपात में बना रहे, अभिक्रिया जो चलता है, ये नहीं कि धीरे धीरे ठप पड़ जाए या धीमी पड़ जाए। तो उसके लिए जो है वर्धक का यूज किया जाता है, ये उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। एक है आयरन, दूसरा है मोलिब्डेनम। तो एक जो है उत्प्रेरक यूज किया जाता है, आयरन उत्प्रेरक के रूप में आयरन का यूज किया जाता है और वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम का यूज किया जाता है। तो तब जाकर जो ताप जो बना रहता है एक रूप में, एक अनुपात में ताप बना रहता है, जिससे कि अभिक्रिया जो मंद नहीं पड़ती है। और तब जाकर जो ये जो पूरी अभिक्रिया ये संपन्न होती है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से संपर्क होता है, तब जाकर जो है NH3 का निर्माण होता है। उसमें जो ताप रखा जाता है उस अभिक्रिया का वो 500 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है और दाब जो है 200 एटीएम दाब रखा जाता है। यहाँ पर जो 200 एटीएम दाब रखा जाता है। तो इस तरह से जो है इसकी अभिक्रिया होती है कि N2+3H2 एरो मार्क 2NH3, और ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो इस तरह से हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे पहला जो हम विश्लेषण किस प्रकार करेंगे, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना संयुक्त रूप से एक यौगिक है। उसके बाद लिखेंगे अमोनिया की जो अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जिसको कि कम ताप और उच्च ताप पर जो निर्मित किया जाता है। और जो ये ला सितालियर के नियम के अनुसार कार्य करता है। ला सितालियर का नियम जो कहता है वो कहता है अमोनिया का अधिक से अधिक यदि उत्पादन करना है तो हमें कम ताप और उच्च दाब रखना होगा। और उसके बाद जो है कि अगर हमें ताप को संतुलन में रखना है, ताप को अगर संतुलन में रखना है ताकि अभिक्रिया मंद न पड़ जाए, तो हमें उत्प्रेरक और वर्धक का यूज करना पड़ता है आयरन और मोलिब्डेनम के रूप में। तब जाकर जो अमोनिया का उत्पादन होता है, जिसमें कि आयतन में कमी आ जाती है, आयतन में लेकिन कमी आ जाती है। ये देखिए यहाँ पर एक आयतन है, यहाँ पर 3 आयतन, लेकिन यहाँ पर 2, यहाँ पर यूनिट जो चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो 1 लीटर अगर आयतन का मात्रा के लीटर मान ले तो 1 लीटर, यहाँ पर 3 लीटर, लेकिन ये बना 2 लीटर। तो यहाँ पर आयतन में जो कमी आ रही है। तो अगर इन दोनों को मिलाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के कम से कम आयतन जो बनेगा वो 4 लीटर का बनेगा। तो यहाँ पर साधन जो है 4 लीटर है, लेकिन जो बन जो है वो 2 लीटर ही, प्रोडक्ट जो हमें 4 लीटर में 2 लीटर ही मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आयतन में कमी आ जाती है।
तो अमोनिया की अभिक्रिया में या हैबर विधि में जो है आयतन में कमी आ जाती है। तो इस तरह से जो है हम समझ सकते हैं और परीक्षा में जो बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आपको ये याद रखना, ये समीकरण और उसमें आयरन और मोलिब्डेनम उत्पादक और वृद्धक के रूप में, और ताप का मान याद रखना 500 डिग्री सेल्सियस और दाब 200 एटीएम। इसके बाद जो है लिखने का तो तरीका खुद का होता है कि आप जितना बेहतर ढंग से बना सकते हैं उतना ही अधिक आप अंक पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं।